यह कहानी है उस गांव की जहां खेतों की मिट्टी में खुशबू भी थी और मेहनत की चमक भी। जहां हर किसान अपनी रोटी ईमानदारी की आग पर सेंकता था। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा खेत था, हरिओम का खेत। उस खेत की मिट्टी को जैसे खुद धरती माँ ने आशीर्वाद दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही हरिओम हल उठाता, बैल जोड़ता और खेत में उतर जाता। उसकी पत्नी सीता घर पर चूल्हा जलाती, रोटियां बेलती और लल्लू उनके छोटे बेटे को देखती जो मिट्टी में बैल बना बनाकर खेलता रहता। जल्दी चलो, हरी सीता मुस्कुराकर कहती। देखो, सूरज ऊपर चढ़ आया है और तुम अभी तक आधा खेत ही जोते हो। हरी हंसता हुआ जवाब देता। अरे सीता, जल्दी क्या है, मिट्टी माँ से लड़ाई थोड़े ना करनी है। उसे प्यार से जोतोगे तो वो दोगुना फल देगी। गांव से थोड़ी दूर एक बड़ी हवेली में सेठ बलराम चौधरी बैठा था। वो गांव का सबसे अमीर आदमी था, पर उतना ही लालची भी। उसकी आंखें हर दिन हरी के खेत पर जा टिकतीं। वो मुंशी रमेश से बोला, देख रहे हो रमेश, वो खेत वहीं तो मेरी आंखों में चुभता है। वहीं मेरा नया गोदाम बनेगा। मुंशी ने डरते हुए कहा, लेकिन सेठ जी, वो तो हरी का खेत है और हरी बहुत ईमानदार आदमी है। कर्ज लेता नहीं, झूठ बोलता नहीं। सेठ ने ठंडी हंसी हंसी। अरे मुंशी, ईमानदारी से जो न झुके उसे झुकाने के लिए चालाकी का रास्ता होता है। उसके नाम से झूठा कर्ज बना दो, दस्तखत की नकल कर लो, फिर देखो कैसे वो अपनी जमीन खो देता है। अगली सुबह खेत से लौटते वक्त हरि को डाकिया मिला। हाथ में सरकारी नोटिस था। हरिओम पुत्र श्यामलाल के नाम से सेठ बलराम चौधरी को 8,60,000 कर्ज लौटाना है। हरि चौंक गया। कर्ज? मैंने तो कभी कर्ज लिया ही नहीं। घर आकर सीता से बोला, मुझे फंसाया गया है सीता, सेठ मेरी जमीन हड़पना चाहता है। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर झूठ खड़ा है तो सच भी साथ खड़ा होगा। हरि, हम लड़ेंगे। पंचायत बुलाई गई। ढोल बजा। सब गांव वाले जमा हुए। सेठ, मुंशी और हरि चौपाल के बीच में खड़े थे। सरपंच बोले, हरिओम, क्या तू मानता है कि तूने कर्ज लिया है? हरि ने शांत स्वर में कहा, नहीं सरपंच जी, मेरी आत्मा गवाही देती है, मैंने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। सेठ ने मुस्कुराकर झूठे कागज दिखाए। तो फिर ये दस्तखत क्या है? हरि ने कागज लिया देखा और बोला, अगर ये मेरे हैं तो मेरे सामने एक बार फिर से ऐसे ही दस्तखत करवा लीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि ये नकली हैं। गांव में हलचल मच गई। सब बोले, वाह हरि, ठीक कहा। सरपंच ने कहा, फॉरेंसिक जांच होगी, सच सामने आएगा। रात को हवेली में सेठ और मुंशी फिर मिले। सेठ बोला, वो पंचायत से नहीं डरेगा, कोर्ट जाएगा। गवाह खरीद लो जो झूठ को सच बना सके। मुंशी बोला, हो जाएगा सेठ जी, पैसे की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। 2 हफ्ते बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। हरि बोला, मान्यवर, यह दस्तखत मेरे नहीं है, कृपया हस्तलिपि की जांच करवाई जाए। रिपोर्ट आई, दस्तखत नकली थे। जज ने कहा, यह अदालत सेठ बलराम चौधरी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करती है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। हरि की आंखों में आंसू थे, राहत के आंसू। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के अंधेरे में हवेली से धुआं उठा। सेठ का खास गुंडा भोना बोला, सेठ जी, आग लगा देंगे, उसके खेत में लोग समझेंगे हादसा हुआ है। सेठ ने ठंडी मुस्कान दी, कर दो। और एक रात खेत में आग लग गई। चारों तरफ लाल लपटें, चीखती हुई हवा और गांव दौड़ता हुआ आया। सीता चिल्लाई, हरि, खेत जल रहा है। हरि लपटों में जाने लगा। गांव वाले उसे पकड़ते रहे। वो बस मिट्टी उठाकर रोया, हे धरती माँ, तू राख से भी जीवन दे सकती है, मैं फिर तुझे सींचूंगा। अगले दिन छोटा लल्लू बुखार से तप रहा था। घर में पैसे नहीं थे। हरि खेत के पास बैठा था, सिर झुकाए। तभी सरपंच और गांव वाले आए। हरि, तू अकेला नहीं है, तेरा खेत जला है, अब हम सबका खेत बनेगा। हम मिलकर छोटू का इलाज करवाएंगे, फसल फिर उगाएंगे। हरि ने नम आंखों से सबको देखा। अब मेरे खेत मिट्टी के नहीं रहे, अब वो दिलों के बने हैं। गांव ने मिलकर फिर से हरियाली बोई। धरती माँ ने भी जवाब दिया। राख से अंकुर फूटे, हवा में खुशबू लौटी। सेठ बलराम ने देखा, मैंने किसान को हराने की कोशिश की, मगर उसकी सच्चाई मुझे मिटा गई। हरि अपने बेटे लल्लू के साथ खेत में खड़ा था। लल्लू ने एक फूल तोड़ा और हरि को दिया। बाबा, अब हम जीत गए ना? हरि मुस्कुराया, हाँ बेटा, अब हम सब जीत गए हैं। गांव के ढोल बजे, लोग नाचे और वक्त ने गवाही दी। जब धरती की औलाद ईमानदार हो तो झूठ की कोई ताकत टिक नहीं सकती। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। हरि, सीता और लल्लू खेत के बीच खड़े होकर मिट्टी को